मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ का धंधा आम। गुर्दों की गैरकानूनी ट्रांसप्लांट का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। गिरोह में सर्जन, डॉक्टर और टेक्नीशियन शामिल। पुलिस जराये के मुताबिक गिरोह में शामिल एक मोटर मैकेनिक ने गुर्दों की 25 सर्जरीज कर डाली। पंजाब पुलिस की मिली भगत या नाअहली, दर्जनों मुकदमात में मुलविस सर्जन पुलिस हिरासत से असलाह के जोर पर फरार करवा लिया गया। पुलिस अटक जेल से चंद रोज कबल लाहौर लाई। 2 मुसल्लह अफराद ने पुलिस के 5 एहलकारों को असलहा दिखाकर मुलजिम फवाद मुमताज़ को फरार करवाया। सर्जन ने मरहूम अदाकार उमर शरीफ की बेटी का ट्रांसप्लांट भी किया था। अवेस्टन इंजेक्शन से मुतल्लिका तीसरी मीटिंग हुई। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की गुफ्तगू। कहा, तहकीकात के बाद हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। मीडिया हमारी बेहतरी के लिए निशानदही करता है। उसका स्टाफ बहुत सारे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता प्रोब किया जा रहा है। क्रिमिनल साइड पुलिस देख रही है। पुलिस ने के DIG लेवल किए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इनके, इमरान साहब। तो बाकी साइड है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की, वो कमेटी देख रही है, जिसकी अभी 2:30 बजे फिर मीटिंग है, जो तीसरी मीटिंग है। बहुत इम्पॉर्टेंट, हम उसमें डिसीजंस लेंगे। एक चीज़ तो क्लियर है कि हमने इसका यूज़ उसी दिन से पिछले 1 हफ्ते से रोक दिया हुआ है। आई में अवेस्टिन एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, जिसका मतलब ये है कि ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है और ये एक बड़ी फाल दवाई है कैंसर के लिए, इसलिए इनको इंट्रावीनस इस्तेमाल नहीं रोका गया ताकि हमारे कैंसर के पेशेंट्स को अनइंटरप्टेड मिलती रहे इसकी। निजी अस्पताल में किराए की जगह पर काम हो रहा था। सूबाई वजीर प्राइमरी सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा, अवेस्टन इंजेक्शन के मामले पर अगर साबित हुआ कि रीफिलिंग में मसला है तो जिम्मेदार 2 अफराद हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इंक्वायरी कर रहे हैं। गरीबों का टीका है 28,000 में आप 80 बंदों का इलाज कर रहे हैं और इसके मुकाबले में जो टीका है वो 32 लाख में आप 80 लोगों का इलाज करेंगे या 80 लाख में 80 का। तो ये भी जहन में हमें रखना चाहिए कि वो माफियाज भी सरगर्म हो जाते हैं इस मुल्क में, जो चाहते हैं कि गरीबों की दवाइयों को ना बंद कर दिया जाए। तो हम पे बड़ा शुरू से ही प्रेशर था कि इस दवाई को पाबंदी लगाई जाए, लेकिन जाहिर है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी रिसर्च करके आती है और ये इतनी बड़ी कंपनी है कि ये क्या ही पाकिस्तान को ख़रीद सकती है। तो हमने कोशिश यही की है कि इसमें कि हम इसके बेस से चलें और हमें अब इंतज़ार उस रिपोर्ट का है जो DTL से इस टीके के हवाले से आनी है। वो इंशाअल्लाह ताला 4-5 दिन तक और फाइनल हो जाएगी। अगर तो वो टीका स्टरलाइज हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदे थे जो अपने सारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे बैठ के इसकी रीफिलिंग किया करते थे, वहीं कहीं ना कहीं उन्होंने वो प्रॉब्लम किया है। आशोब चश्म वायरस ने लाहौरियों को निशाने पर रख लिया। मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। लाहौर में 24 घंटों के दौरान आशोब चश्म के 452 नए केसेस रिपोर्ट। डेंगू के वार लगातार, शहरी बन रहे हैं मुसलसल वायरस का शिकार। 24 घंटे में 40 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में अब तक 1736 अफराद डेंगू का निशाना बने। मुख्तलिफ अस्पतालों में 30 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। डेंगू मच्छर के खात्मे का मिशन, जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर्स के फील्ड में सरप्राइज दौरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया। डेंगू लार्वा बरामद होने वाले घरों में स्प्रे कराया। ब्रॉयलर की ऊंची उड़ान, चिकन 8 रुपये महंगा, नई कीमत 542 रुपये तक जा पहुंची। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, फी दर्जन कीमत 296 रुपये हो गई। सब्जी और फ्रूट मंडी में मुनाफाखोर बेलगाम। मुनाफाखोरों ने DC रेट लिस्ट की धज्जियां बिखेर दी। सरकारी निरखों के बरक्स अशिया महंगे दामों फरोख्त करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटी खामोश तमाशाई। चीनी की कीमतों से मुतालिक दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिन में हाई कोर्ट को दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे रखा है।
पंजाब हुकूमत 4 माह का बजट पेश करेगी। सूबाई महकमों को 3 अक्टूबर तक बजट तजावीज़ पेश करने की हिदायत। नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का बजट पेश किया जाएगा। नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्तें जारी। सियासी जमातें और रहनुमा इंतखाबात होंगे या नहीं के दरमियान फंस गए। चौधरी शुजात हुसैन और एजाजुल हक की मुलाकात में खदशे का इजहार। चौधरी शुजात हुसैन का सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर मसाइल हल करने का मशवरा। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का इख्तियारात से तजावुज़ का इंकशाफ। तबादलों समेत इंतजामी उमूर वफाकी वजारत मजहबी उमूर में तय होने लगे। सेक्रेटरी बोर्ड, डिप्टी सेक्रेटरीज के अलावा अफसरान दफ्तरी अमूर से लाइल्म निकले। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की अदम तवज्जुही इमारत की तज़ीनो आराइश का मंसूबा 1 अरब का हिंसाबूर कर गया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास ने PC1 की मंजूरी मौखर कर दी। चौकी गुलदस्त टाउन पुलिस ने मनशियात फरोश अदील को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 1.5 किलो चरस बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का तालीमी इदारों में नौजवान नस्ल को मनशियात बेचने का एतराफ़। मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी हैं। डॉल्फिन स्क्वाड का वन व्हीलिंग पतंगबाजी के खिलाफ एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों से 22 मुलजिम गिरफ्तार किए। जेल रोड, बंद रोड, फिरोजपुर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों से 18 वन व्हीलर्स हिरासत में ले लिए गए। पतंगबाजी, हवाई फायरिंग के 4 मुलजिम गिरफ्तार। 735 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव के तहत अपग्रेड किया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का फ्रेंड्स ऑफ पुलिस सेमिनार से खिताब। कहा, पुलिसिंग में खामियां हैं, इसे दूर करेंगे। कच्चे के इलाके में डाकुओं का मुकम्मल खात्मा होगा। यहाँ बैठे हुआ कोई भी शख्स, मेरा चैलेंज है, यहाँ बैठा हुआ कोई भी शख्स ये कह सकता है कि उसके जानने वालों में, उसके रिश्तेदारों में कोई ऐसा ख़ानदान है जिसमें मुनशियात ने उस ख़ानदान को बर्बाद न कर दिया। क्या इन रेपिस्ट को, जो इन लड़कियों को रेप कर देते हैं डकैती में, इन बच्चों को मोलेस्ट करके खेतों में मार के फेंक देते हैं, या एक बटन दबा के एक जन्नत जो उनको नहीं मिलनी उसके वादे के ऊपर 70-70, 80-80 जाने ले जाते हैं और सैकड़ों बंदों को मफलूज कर जाते हैं? उनके साथ क्या होना चाहिए? ये कहते हैं पुलिस करप्ट है, तो हमने फैसला किया है कि हम इसका जवाब देंगे। हाँ, कोई बुरा होगा तो खुल के सामने लाके उसको बुरा कहेंगे, चाहे उसका कोई सीनियर भी उसके साथ होगा। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मिशन। शहर के 190 मकामात पर ट्रैफिक पुलिस की नाकाबंदी। 62 मकामात पर डॉल्फिन, पीरू और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका टीमें मौजूद। CTO लाहौर का बगैर लाइसेंस कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। अदालती हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी का केस लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद 2 अक्टूबर को दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकारीर का केस। मियां जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब समेत तमाम मुल्जिमों को तलबी के नोटिस जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबहर गुल खान ने समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में बादस गिरफ्तारी दरख्वास्तें जमानत पर समाअत हुई। अस्करी टावर हमला केस में समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने आइंदा समाअत पर वकला को तलब किया। कल्चरल विंग की तंजीम साजी से पंजाब की सकाफत को उजागर किया जाएगा। नून लीग लाहौर के सदर मलिक सैफुल मुल्क खोकर ने कहा, 2024 के इंतखाबात की सियासी पग नवाज शरीफ के सर सजेगी। शुगर केन सेस की रकम से तरक्याती मनसूबों की तकमील की इजाज़त मिल गई। शुगर केन सेस की 13 अरब रकम से अब तरक्याती मनसूबों
को मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत शुगर कैन रूल्स 1964 के तहत फीमन 5 रुपये शुगर कैन वसूल करती है। नेशनल ऑयल पाइपलाइन सिस्टम की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए पॉलिसी मंजूर। महकमा दाखिला पंजाब को पाक अरब रिफाइनरी कंपनी ने ड्राफ्ट पॉलिसी पेश की थी। पार्को की जानिब से सूबाई डिजास्टर रिस्पांस प्लान भी पेश किया गया था। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को 150 अफराद की भर्ती की इजाज़त मिल गई। महकमा खजाना पंजाब ने वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर की 250 अफराद की भर्ती की तजवीज़ मुस्तरद की थी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर फैसलाबाद में तामीर व बहाली का काम करेगी। महकमा मादनियात का कीमती पिंक रॉक सॉल्ट प्लान तश्कील। सेक्रेटरी मादनियात पंजाब ने कहा, हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट के ज़खायर एक अतिया खुदाबंदी हैं। कीमती ज़खायर की नीलामियों से अगले 2 साल में 100 अरब की मुतवक्के बोलियों का तखमीना लगाया गया है। सुपीरियर कॉलेज फॉर वुमेन कलमा चौक में सालाना मुकाबले हुस्न क़रात और नात का इनेकाद। तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप हामिद यूनस खान, रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद और डीन एंड डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर आबदा अब्दुल खालिक की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। और शहर का मौसम हसीन। शहर में चलने वाली ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 28 और कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं।